नहीं दोबारा क्यों आए? कितने चक्कर लगाएंगे बिना यहाँ से रुहानी डाले गया हुआ है, ये कह रहे कि में गया हुआ है वहाँ उसके साथ। मैं अभी आदमी को बुलवा लेता हूँ, ठीक है? और आपने आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं की और 4 तारीख का आदमी आपको एफिडेविट दे गया। मैं अभी आदमी को बुलवा लेता हूँ। अस्पताल जाते जाते बोर क्या हुए, जनाब तो सीधे थाने ही पहुंच गए। बाहें चढ़ाए, नाक फुलाए, एक दबंग की तरह थाने में कदम रखते ही हलचल मचा दी। नोट करो भैया। मंत्री जी ने आव देखा न ताव लताड़ना शुरू किया और लताड़ते ही रहे। आप देते रहना दुआ। दरवाजे पर कुंडी लगा दी, आंखों पर पट्टी बांध दी, शायद थाने को ही अस्पताल समझ बैठे थे। न अधिकार याद रहे, बस याद था तो दबंग जो कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता है। बिना यहाँ से रुहानी डाले गया हुआ है, ये कह रहे किस्त पे गया हुआ है। तो मैं सब वेरीफाई करूंगा। आपकी ड्यूटी है जो आया उसकी FIR को दर्ज करना और 4 तारीख का आदमी आपको एफिडेविट दे गया। मैं अभी आदमी को बुलवा लेता हूँ, ठीक है? और आपने आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं की है। नहीं दोबारा क्यों आया? कितने चक्कर लगाएगा तुम्हारे? कितने चक्कर लगाएगा? नोट करो भैया। इसका सर ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है। ठीक है, बस आप देते रहना जवाब। थाने की तबीयत का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कुछ फाइलों पर हाथ रख दिया। फाइलें उठा ले, बोलने वाला कोई नहीं था, सब खामोश थे। लेकिन इस खामोशी ने सुबह होते ही एक नया बवाल खड़ा कर दिया, जिसे कल रात तक मंत्री जी अपना कमाल कह रहे थे, वो कमाल बेवजह का धमाल बनकर रह गया। हरियाणा पुलिस कर्मचारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सतपाल सिंह ने मंत्री जी के निरीक्षण पर सवाल उठाए तो गुस्ताखी की सजा सुना दी गई। रुतबा ऐसा कि पल भर नहीं लगे सस्पेंड होने में। माननीय अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा कल शाम को मुझे पता चला, आते ही अखबारों में पढ़ा मैंने भी उन्होंने थाने के अंदर एक छापा मारा है जो उनके कार्य क्षेत्र से बात था और मंत्री जी को जिस चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं था वो ऐसे दस्तावेज उठा के लेके गए हैं वहाँ से, जिनका कोई उठाने का कुछ उत्तर नहीं बनता था उनका। अगर सरकार ने फिर भी हमारे इस तरफ कोई ध्यान ना दिया तो हम जिस प्रकार से 1991 में स्ट्राइक हुई थी उस स्ट्राइक के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसकी जिम्मेवार सारी हरियाणा सरकार होगी। मंत्री जी PGI रोहतक के हालात तो देखते नहीं, बदहाल स्टेडियमों की चिंता करते नहीं। फिर सवाल है कि दबंग वाला ढिंढोरा किस बात का? सवाल ये भी कि आखिर सतपाल सिंह को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या इसलिए कि उन्होंने मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए? अगर वजह सही में ये है तो सच में इस राजनीति का तो भगवान ही मालिक है। भारत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज़। वहाँ उसके साथ कोई हादसा हो जाए। औचक निरीक्षणों की तो जैसे बाढ़ आ रखी है हरियाणा में, कभी अनिल विज कभी सीएम तो फिर से अनिल विज, एक रेस सी लग गई है। औचक निरीक्षण करना कोई बुरी बात नहीं, हम उस पर सवाल नहीं कर रहे, सवाल हम तेवर और रवैये पर कर रहे हैं और क्या संकेत देते हैं इस तरह के औचक निरीक्षण। और जब सवाल खड़े हो जाएं कि आपका तो दायरा ही नहीं है, आपके दायरे में ही ये बात नहीं आती है, जब कोई सवाल खड़े कर दे और फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ये संकेत क्या दे रहा है? क्या आपका रवैया विरोधाभास पैदा कर रहा है? ये बड़ा सवाल है इस वक्त, जिसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनंत राम जी, क्योंकि अनिल विज अपने महकमे को तो औचक निरीक्षण करके अभी तक सुधार नहीं पाए हैं। आज PGI रोहतक में तो मीडिया एंट्री को बैन कर दिया गया कि आप हमारी फेवर की खबरें दिखाएं वरना आपकी एंट्री नहीं है। वहां तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप थाने को कंट्रोल करने चले हैं, वहां महकमा भी आपके साथ नहीं है। अगर आपके पास शिकायत आई है कि FIR रजिस्टर नहीं हुई तो उसको कंफर्म करने के कई और तरीके भी होते हैं। देखिए इन्होंने भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझ के
एक दबंग की तरह उस थाने में पहुंच गए। और जैसे मुख्यमंत्री के पास तो बाई चांस होम डिपार्टमेंट है, उनको तो पूरा अधिकार है। अच्छा, इनको कोई अधिकार ना होते हुए भी इन्होंने एक दबंग के तौर पर, एक मैं कहना चाहूँ निरंकुश शासक के तौर पर, निरंकुश शासक के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ऐसे बिहेव किया और इस तरह का बयान दिया कि जैसे ये कहीं ऊपर से उतर के आ गए और अभी सबको डिसमिस कर देंगे, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, अधिकार क्षेत्र इनका नहीं है तो भी करेंगे। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और तुम कह के बोलना है कर्मचारी को, सबके सामने आपने भी दिखाया भी, तो ये निश्चित रूप से निरंकुशता का परिचायक है। परिचायक। नवजोत जी, आप सब इनको दबंग कहते हो, मैं कहता हूं सबसे कमजोर मंत्री है तो इस सबसे कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी की है। एक इनको टीस तो मुख्यमंत्री की है, ये तो सच है। मुख्यमंत्री ने क्या एक बार थाने पर चले गए तो ये सारे जाने लगे, मान गया। कमजोरी की कमी मैं बताऊंगा इनको, कमजोर कितने कमजोर है ये। आज तक भी जनता के लिए इन्होंने क्या किया है? ट्विटर किया, अपने आपस में तीर बाण चलाए हैं, सरकार के साथ चलाए हैं, अपने काम कराने के लिए बनाए या अपने आप को लाइट में रखने के लिए गया। इनको इनके डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री चले जाते, इनको न्योता देते नहीं, तब ये रिजाइन क्यों नहीं देते? 2000 रुपए पेंशन कही थी, 1200 पर रोक दिए लोग, और आज दे भी नहीं रहे, सारे रोड पर बैठे बुड्ढे। ये कमजोर इसलिए है, क्यों नहीं बात उठाते? मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। रणवीर शर्मा मेरे साथ पूर्व आईजी जुड़ गए, एक बार उनसे बात करना जरूरी है। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार प्लीज। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर मुझे? जी मैडम। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सीएम साहब औचक निरीक्षण करते हैं, थाने का समझ में आता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण करते हैं, वहां पर जाते हैं और अलग तेवरों में बात करते हैं, जानकर फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाकर ले जाते हैं, और आप ही के वहां के एक कर्मचारी जो हैं एसोसिएशन के महासचिव सतपाल, वो इस पर आवाज बुलंद करते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ये इनके क्षेत्र में, इनके दायरे में नहीं आता है, और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। आप क्या कहेंगे, किस नजर से इस पूरी बात को देखेंगे? मैडम, इसमें मैं 3 पॉइंटों के ऊपर जोर दे रहा हूँ। सबसे पहले है विधायिका जी। ये हमारे माननीय मंत्री जी पहले एमएलए हैं और फिर मंत्री बने हैं जी। विधायिका का काम होता है एक अच्छे कानूनों का साथ व्यवस्था और सिस्टम बनाना जी। ये सबसे पहले ऐसे कानून और सिस्टम व्यवस्था बनाएं कि इनके नीचे जो अधिकारी हों वो ऑटोमेटिकली काम करें। हाँ। इनके नीचे, सरकार के मंत्रियों के नीचे हमारे जो सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारी आते हैं, आप उनके साथ इतना अच्छा तालमेल करिए कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल के काम करें। नंबर 1 तो ये विधायिका का काम होता है कानून बनाना और व्यवस्था बता देना कि भी हम ऐसा काम चाहते हैं जी। तो हमारे अफसर वैसा ही काम करेंगे। नंबर दूसरी बात है उनका छापा मारने के अधिकार की और ना क्षेत्र की। निश्चित रूप से जो मंत्री जी हैं वो अपने एक महकमे के जिम्मेवार अधिकारी हैं, जिम्मेवार मंत्री हैं। उन्हें वहां तक अपनी पूरी पैरवी का अधिकार है। दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जा करके वो अपनी टीका टिप्पणी जो कर रहे हैं वो उनके कानून के दायरे से बाहर है। वो जा सकते हैं अगर कोई समस्या उनके लाई, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। क्योंकि अम्बाला उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर शिकायतें आ रही हैं तो उसके लिए वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बुला करके या डीसीपी को बुला करके या डीजी को बुला करके उनकी तरफदारी कर सकते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ना कि वो खुद जा करके। तीसरी बात आपने बताई किसी मुलाजिम ने ऐसा बयान दिया। मुलाजिम भी अपने महकमे में जाए, वो इस प्रकार से पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दे। सरकार के किसी भी मंत्री को वो इस तरह से थ्रेट ना दे कि हम ऐसा काम करेंगे। उनका अधिकार है कि वो अपनी एसोसिएशन की बात अपने जो सीनियर अधिकारी हैं जिले के उसको बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हरियाणा पुलिस के इस कर्मचारी ने कहा कि हम ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड हैं, वर्कलोड में हैं, हमारी परेशानियों को समझने की बजाय मंत्री जी उठकर हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो उनके दायरे में आता ही नहीं है। और आईजी साहब ने भी, जो पूर्व आईजी हैं, उन्होंने भी सही कहा कि अगर आपके पास कोई शिकायत आई थी तो आप एसएसपी, एसपी या कंसर्न्ड एसएचओ या डीसी को बुला के पूछ सकते थे। इतनी दबंगई से वहां जाना, दरवाजों को बंद करना और ये बिहेव करना, ये क्या संकेत देता है खजांची? उसकी आवश्यकता नहीं है। जी देखिए, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये प्रथा लगाई कि वो पंचकुला में पहुंचे।
जबकि पंचकुला तो बिल्कुल उनकी नाक के नीचे है। अगर उनको पंचकुला का थाना ही ठीक ठाक दिखाई नहीं देता और अम्बाड़ा का ही नहीं दिखाई देता तो फिर रिमोट एरिया में क्या होगा। तो ये कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। और एक लगभग 9 महीने में जिस तरीके के इन्होंने हालात कर दिए, मैं समझता हूं कि ये गुंडा राज भी है। जिस तरीके से एक मंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरीके से जाकर जो निरीक्षण कर रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो सही मायने में सुशासन नहीं है, वो कुशासन है। रेणु और भाटिया कुशासन जी, के क्या तहत कोई गुंडा राज जस्टिफिकेशन है? पूर्व आईजी भी हमारे से जुड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, अपने स्वास्थ्य विभाग की बीमारी तो अभी तक अनिल विज दूर नहीं कर पाए हैं। थाने में जाकर क्या वहां की बीमारी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी समझ से परे है। देखिए, जब हम पब्लिक के नुमाइंदे बन जाते हैं तो हम पब्लिक के सेवक होते हैं। अगर हमारे पास कोई शिकायत लेकर आता है तो हमारा दायित्व बनता है। प्रोटोकॉल नहीं है क्या शिकायत को निपटाने की? प्रोटोकॉल से पहले मुझे लगता है कि एक सेवक का दायित्व बनता है कि अगर उसके पास कोई शिकायत लेकर उसके क्षेत्र का व्यक्ति आया है तो वो उसके साथ जाकर इस तरह की मिसबिहेव कर रहे हैं। ये मिसबिहेव नहीं, ये क्या उन्होंने है? जाकर ये क्या थाने है? में उसकी एप्लीकेशन के लिए पूछा है। नवजोत जी, उन्होंने जाकर थाने में अपनी उस एप्लीकेशन के लिए पूछा है। तू तड़ाक कर रहा है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? बाकी बात को बुला सकते थे इस तरह से। संविधान ने सबको बराबर इज्जत दी है। आप रिसेंटमेंट, एक मिनट रेणु भाटिया प्लीज मेरे को जवाब दिए। जब मंत्री के पास किसी को कोई शिकायत करनी होती है तो आप कहते हैं कि पहले आपने विधायक को की, आपने लोकल किसी लीडर को दी, फिर आप सीएम विंडो पर जाइए, फिर आप ये कीजिए, फिर आप वो कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि वो सीधा चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास, आप एक जनता के नुमाइंदे हैं और आपके क्षेत्र का व्यक्ति आ जाता है कि मैं थाने कई बार गया हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति के साथ जाने में क्या बुराई है? अगर एक क्या हम वही वाली कांग्रेस की प्रथा, क्या हम कांग्रेस की वही प्रथा चला के रखे? संविधान ने कानून और संविधान ने ताकत दी है, बराबर की रिस्पेक्ट है। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। नवजोत जी, कानून कहता है जो कर्मचारी है उसकी इज्जत भी उतनी है। भाषा का जो हमें उपयोग करना है वो हमें जरूर मर्यादा में, वो देख लो, आप सारा हरियाणा देख रहे हैं। पुलिस के ऐसे कर्मचारियों ने रिसेंटमेंट आ रही है, ये बात बिल्कुल रिसेंटमेंट आ रही है। आज अगर वो कर्मचारी सस्पेंड हो गया तो सस्पेंड होने से कोई मसला तो नहीं हल हो गया। नवजोत जी, जो मैं बात कर रहा हूँ बात वहीं आ जाती है। पहले मंत्री जी को सीएम साहब से बात करनी चाहिए थी कि होम का डिपार्टमेंट उनके पास है, उसके बाद एसपी है इलाके का, डीएसपी है, एसएचओ है, सब बैठ के बात कर सकते थे। अगर कोई दिक्कत आ रही है उनको वहीं बुलाते, वहीं बुलाकर वहीं बात हो जाती, दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। शर्मा जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगी। जिस तरह से हरियाणा पुलिस कर्मचारी एसोसिएशन के इस आदमी ने आवाज अपनी रखी, अपनी रिसेंटमेंट जाहिर की, इस तरह के जो औचक निरीक्षण है, क्या वो फिर मोरल पुलिस का डाउन कर रहे हैं, रिसेंटमेंट बगावत पैदा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई बगावत की उसकी कोई बात नहीं है। अब सीनियर अधिकारियों को ये बात नॉलेज में आ गई है। जो सवाल हमारे मुलाजिम है उनकी एसोसिएशन है, हाँ। वो उनके एक वेलफेयर एसोसिएशन है, हाँ। और वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान वगैरह बनाए जाते हैं मुलाजिमों के, हाँ। जो मुलाजिमों की दिक्कतें बात होती हैं उनको अपने सीनियर अधिकारियों को बताने के प्रकार की हड़ताल की धमकी देना वो सही नहीं है, ना ही उस एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बातें हैं। मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ वो ये है कि इस तरह का जो रवैया है, क्या वो रिसेंटमेंट एक क्रिएट करता है या फिर उनका मोरल डाउन करता है? क्या उसका इम्पैक्ट रहता है? उसका ये बात सही है कि इस प्रकार से जो निरीक्षण है, जो कि मंत्री जी को चाहिए था अपने सीनियर अधिकारी जो पुलिस के हैं उनके थ्रू वो करवाते बजाय खुद करने के। हाँ। मंत्री सरकार होती है और सरकार के अंडर आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं। आप उन अधिकारियों के थ्रू वो काम कराइए। अगर खुद ही आप काम करने लग जाएंगे तो अधिकारी खाली बैठ जाएंगे, वो क्या करेंगे फिर? आपने कहा अधिकारियों के साथ तालमेल होना चाहिए और तालमेल पर तो कई सवाल खड़े होते रहे, यानी कि तालमेल ही नहीं है। डीसीपी और एसएचओ जो है ना, या हमारे डीजीपी साहब, उस मीटिंग में जब पुलिस अफसर की मीटिंग है तो मंत्री जी वहां होते हैं। हाँ। जब जिस वक्त हमारी डीसी एसपी की मीटिंग होती है वहां सभी मंत्री होते हैं। हाँ। उस वक्त अपने पक्ष को जोरदार तरीके से रखिए कि आपकी ये शिकायतें आ रही हैं फलाना डिस्ट्रिक्ट से, फलाना इसका मतलब ये है कि वहां पर जो सीनियर ऑफिसर्स है वो इनका कहना नहीं सुन रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन क्या लोअर लेवल पर उतर रही है? नहीं, लोअर लेवल पे नहीं है मैडम। लोअर लेवल के जो मुलाजिम है वो इस बात से कि भी थाने में जाके एक मंत्री, वो एक सही तरीका नहीं है। हाँ।
सही उसका तरीका सही ये होता है कि आप डीजीपी को बुलाते या आप डीजीपी साहब को कॉल करते, अपने ऑफिस में बुला के उनको बताते कि नवजोत जी से लापरवाही एक मिनट मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ, रुक जाइए। शर्मा जी, मेरे साथ एक प्रवक्ता बैठी है बीजेपी की, वो उनका कहना है क्योंकि पुरानी सरकारें ये काम नहीं करती थी कि डायरेक्ट जाके इंस्पेक्शन करना, इसलिए ऑफिसर्स या जो मुलाजिम है वो यूज्ड टू नहीं है। आप इस बात से अग्री करते हैं? मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप संवैधानिक तरीके से कार्य प्रणाली चलाइए। हाँ। उसका संवैधानिक तरीका है कि आपके नीचे डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, हाँ। और उनके नीचे सभी डीसीएसपी हैं, हाँ। और डीसीएसपी के नीचे एसएचओ, तहसीलदार और एसडीएम हैं। हाँ। तो आप प्लीज जो भी काम है सर, जो नुमाइंदे, जो अधिकारी वहाँ हैं, जिसकी जुरिडिक्शन बनती है बाय नेम, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। बिल्कुल। अगर वो काम नहीं करते हो तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। चलिए जल्दी। शर्मा जी, जो आपके अंडर आते हैं इस बात के लिए। शर्मा जी, बताइए। शर्मा जी, क्या शर्मा जी, एक मिनट। हाँ, प्लीज बताइए क्या सवाल है। क्या कर्मचारी के साथ तू तड़ाक करना, उसका अपमान करना, ये डिफेमेशन की परिभाषा में नहीं आता? क्या मंत्री ने क्राइम नहीं किया? एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए आप। हाँ। मैंने पहले ही कहा कि ये संवैधानिक तरीका नहीं है मंत्री जी का। कानून तोड़ा नहीं तोड़ा, कानून तोड़ने की बात कर रहा बात हूँ। सुनिए। डिफेमेशन की एक धारा है 509 एक धारा आपने बहुत आप आ ही रहे हैं। क्या किसी मंत्री को अधिकार है कि वो किसी के साथ तू तड़ाक करे? क्या किसी का अपमान कर सकता है कोई मंत्री? भाई जी शर्मा जी, अगर आपने सवाल पूछा तो सुनने की शक्ति रखिए आप। जी। मैं आने आपकी पूरी बात सुनिए, तो आप सुनिए। जो 509 आप डिफामेशन की बात कर रहे हैं या कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार का कोई भी मंत्री अपनी जो उसका काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा दूसरी तरीके से हो गया है। उन्हें अधिकार है उस एसएचओ और डीएसपी को बुला के उस कंप्लेंट के बारे में बताने का, लेकिन जो उन्होंने तरीका अपना लिया, एक मिनट, जो अरे भाई सुनिए, जो तरीका अपना लिया थाने में जाने का, वो सही नहीं है। वहाँ छोटे मुलाजिम से बात करने का उनका स्टेटस नहीं है। ही इज ए कैबिनेट मंत्री। हाँ। कैबिनेट मंत्री का काम है, जब हमारी डीसीएसपी की मीटिंग होती है, हाँ। कैबिनेट पूरी बैठी होती है, हाँ। वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे उस बात को रखिए, उस डीसीएसपी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। शर्मा जी एक सेकंड माफी चाहूंगी। हाँ जी, मैं शर्मा जी आपसे सिर्फ एक बात, क्या मंत्री के इस व्यवहार से पुलिस फोर्स पर डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ेगा? देखो, जो पुलिस फोर्स की बात है, पुलिस फोर्स इतनी कमजोर नहीं है, वो इस तरह से कोई हम डिमोरलाइज नहीं होते हैं। अगर एक कोई मंत्री आ भी गए हैं और उनका तरीका एक गलत हुआ है तो हम उसकी जवाबदेही देंगे। अगर हमारी कोई कंप्लेंट है, कोई बात, हम जवाब देंगे उसकी। आपने इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी करिए। शर्मा जी एक मिनट। रेणु भाटिया जी, तालमेल की कमी पहले ही एक बड़ा सवाल बनी हुई थी और इस तरह से अगर होता रहा तो वो ज्यादा डीपन होता चला जाएगा। जो संवैधानिक तरीके से शर्मा जी ने कहा कि काम होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा, अगर हम अपने आप को दबंग बनाने की कोशिश करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। नवजोत जी, अगर कोई आम आदमी ऐसा कर देता, कोई किसी को थ्रेट करता, तो कानून तोड़ा है उन्होंने। कानून तोड़ने की बात करता हूँ, अपमान भी किया उन्होंने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पब्लिक पर्सन होते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं और आपके पास आपके क्षेत्र का व्यक्ति शिकायत लाता है, तब आप उसी तरह का एक्शन करते हैं। रेणु जी जस्टिफाइड नहीं है, आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते। जो आईजी साहब ने कहा कि मर्यादा का पालन करना है, हर बात ठीक है, परंतु आप कह रहे हैं कि एसपी डीसीज की मीटिंग होती है उसमें बात रखें। एक व्यक्ति 7-8 बार थाने गया और उसने अपनी एफआईआर की रिक्वेस्ट की, तो क्या वेट करें एसपी डीसीज की मीटिंग के लिए? वही बुलाओ, सीएम साहब से बात करो। वी शुड कीप लेवल, वी शुड कीप आवर टॉक्स क्लीन। हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र का सेवक का धर्म निभाया है तुरंत, अगर काम करने के लिए अगर आप किसी को इस तरह से बोलेंगे, काम गलत कर रहे तो ये बात ठीक नहीं। सरकार की अनुभवहीनता सामने नजर आ रही है, तालमेल बिल्कुल सरकार में नहीं रही। बात अनिल विज जी की, अनिल विज जी ने क्या कर लिया? पीजीआई में 2-2 मौतें होगी, इतने बड़े लोगों की होगी, पूरा मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सेंगे। नहीं, तालमेल की बातें कहाँ से आ गई? पूरा मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सेंगे, पूरा मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह की डेथ हो गई, चौधरी चांदराम की वहाँ मौत हो गई। अपने डिपार्टमेंट, आप बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो, आप फिर बीच में बोल रहे हो, आप बोलने नहीं लेते। मैं तो कह रहा हूँ चौधरी चांदराम, लोहान जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि माननीय मंत्री जी मात्र एक व्यक्ति की बात से इतने आग उगला हो गया, उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। हम इन्हें मंत्री तब सही माने जब ये 16,000 गेस्ट टीचरों की बात के ऊपर जिन अधिकारियों ने ये झूठा हमारे से वायदा किया है उनके प्रति ऐसा जहर उगले, तब हम इन्हें सही मंत्री माने। मैं तो वास्तव में मैं तो बार बार कह रहा हूँ सबसे कमजोर मंत्री है, किसी का पक्ष आज तक लेकिन अपने घोषणा पत्र को उठा नहीं पाए। मुख्यमंत्री को सीधे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स नहीं सेवक की तरह काम करती है और उनको एक भी व्यक्ति अगर शिकायत लगाएगा तो उनके लिए काम करेंगे। ऐसा होगा आपका ये कहना? जो जी मैं ये कहता हूँ सरासर माननीय मंत्री जी ने कानून तोड़ा है, अपमान किया है और उनके खिलाफ डिफेमेशन का और कानून तोड़ने निंदनीय है और आम तो रोज ऐसा काम वो करते कानून को तोड़ रहे हैं। चलिए बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल राजनीति के अलग अलग अंदाज और अलग अलग रंग जरूर हरियाणा में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आगे क्या होगा उस पर नजर हमारी बने रहेगी। आप देखते रहिए हरियाणा। नमस्कार।